तो आपको नवरात्रि में ऐसा करना चाहिए कि पहले दिन से लेके और 9वीं तिथि तक एक मंत्र होता है, उसको अगर आप निरंतर करीब 11,000 के आसपास अगर उसका आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति 9 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर आपको पैसा अवश्य रूप से ला के देता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, अगर इस नॉर्मल मंत्र को भी वो स्वयं या किसी अन्य से जाप कराते हैं तो निश्चित रूप से जो उनकी कुर्सी डगमगाई है वो धीरे धीरे स्थिर होना शुरू हो जाएगी और विजय तो उनका निश्चित हो जाता है। तो इस बार का जो शुभ समय होगा कलश स्थापन का वो हमारा 2 मुहूर्त है, एक सुबह का है और एक दोपहर का है। जो 5 तारीख को आपकी अष्टमी तिथि होगी और इस बार जो नवरात्रि बहुत खास है, बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं, इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं। तो ये जो दिन है नवरात्रि का जो दिन है काफ़ी शुभ है इस बार के लिए। जय सिया राम। 30 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। ये जो 9 दिन का विशेष समय होता है ये साधना और सिद्धि का समय होता है, क्योंकि माँ भगवती साक्षात इस धरा पे विराजमान रहती हैं, उपस्थित रहती हैं। इन दिनों में हम कलश स्थापना कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी विधि क्या होगी, माँ के वो कौन से मंत्र हैं जो दुर्गा सप्तशती से लिए गए हैं और जिनका जप करने के बाद साधकों को पूर्ण फल की और अतिशीघ्र फल की प्राप्ति हो जाती है, ये सब आज विस्तार से आपको पंडित आनंद कुमार तिवारी जी बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। पंडित जी, माँ की महिमा से कौन परिचित नहीं है। माँ की आराधना से तो जीवन में सब संभव हो जाता है, क्योंकि करुणामयी है माँ। बिल्कुल। कब से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और क्या खास आज भक्तों को बताने जा रहे हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च 2025 से हो रही है, रविवार से हो रही है और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन होगा। 5 तारीख को आपकी अष्टमी तिथि होगी और इस बार जो नवरात्रि बहुत खास है, बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं, इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं। तो ये जो दिन है नवरात्रि का जो दिन है काफ़ी शुभ है इस बार के लिए। और इस बार माता जो हमारी हैं वो गज पे सवार होके आएंगी, हाथी पे सवार होके आएंगी। और कहा जाता है कि जब भगवती जब हाथी पे सवार होकर आती हैं तो हर व्यक्ति के लिए सुख समृद्धि की वृद्धि करती हैं, धन धान्य का वृद्धि करती हैं, हमारी वृद्धि करते हैं, हमारे राज्य की वृद्धि करती हैं और पूरे देश विदेश में भी वृद्धि करती हैं। तो इस बार का जो शुभ समय होगा कलश स्थापन का वो हमारा 2 मुहूर्त है, एक सुबह का है और एक दोपहर का है। जो कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त होगा वो सुबह 6:13 से लेके सुबह 10:22 तक का होगा। और जो दूसरा शुभ मुहूर्त होगा कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त होगा, जो 12:01 से शुरू होगा और 12:50 के करीब रहेगा। अच्छा, दोपहर में भी है। दोपहर में भी। तो ये जो दोनों शुभ मुहूर्त हैं, इस मुहूर्त में भक्त जो भी पूजा पाठ भगवती की करेंगे वो काफ़ी शुभ होगा, उनके लिए फलदायी होगा। इसलिए हमें नवरात्रि में माता की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। और हम ये भी बता देते हैं आपको कि जो हम कलश स्थापन क्यों करते हैं, घट स्थापन क्यों करते हैं, जौ इत्यादि क्यों बोते हैं, ये भी हमारे लिए काफ़ी शुभ होता है और हम अपने भाग्यों को इससे देखते हैं जी। और कहते हैं कि जो हम एक तो घट होता है, घट मतलब कलश ही होता है, तो घट को हम कलश कहते हैं और मिट्टी का पात्र भी कहते हैं। तो एक तो जौ हम जो बोते हैं वो थोड़ा सा चौड़ा होता है और एक कलश होता है, कलश को हमने देखा भी है। तो जौ जिसमें हम जौ बोते हैं उसमें जौ हम इसलिए बोते हैं कि हम अपने भाग्य को देख सकें कि हमारा भाग्य कैसा है, आने वाला समय हमारा कैसा है। अच्छा, कोई हमें हानि परेशानी तो नहीं आने वाली, हमारे ऊपर कोई आपदा विपत्ति तो नहीं आनी। और क्षेत्रीय जो हम बोते हैं तो उसके वृद्धि से पता चलता है, वृद्धि से ही पता चलता है। अगर बढ़िया लहलहाया तो हाँ वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उसको माना जाता है। अगर उसमें जैसे वो सूख जाए या सड़ने लगे, उसमें से बदबू आने लगे तो उसको खराब माना जाता है। और एक औसत जो उसकी लंबाई होती है तो उसे हम कहते हैं कि हमारी जो वृद्धि है, यानी कि सुख शांति की जो वृद्धि हमारे घर में होगी, तो औसत लगा सकते हैं कि कैसा रहेगा हमारा समय, वो साल हमारे लिए कैसा रहेगा। और कलश का स्थापन हम इसलिए करते हैं
कि कलश को कहा जाता है कि कलश से मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्य मातिगढ़ स्मृता। यानी कि जो कलश होता है तो कलश से मुखे विष्णु, यानी कलश का जो मुख होता है उसमें विष्णु भगवान का वास होता है, ऊपर का हिस्सा जो होता है। कंठे रुद्र समार्शिता, जो उसका कंठ होता है, जो बीच का हिस्सा होता है उसमें रुद्र भगवान का स्थान होता है। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, जो उनका मूल होता है, वो जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है, और जो बीच का हिस्सा होता है वो शक्ति का हिस्सा होता है, यानी माता रानी का हिस्सा होता है, भगवती का वो पूरा क्षेत्र है। तो इसीलिए कलश की हम पूजा करते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवती सबकी पूजा हो जाती है। तो कलश का पूजन करने का उद्देश्य यही होता है कि इसमें सभी देवी देवताओं की लगभग पूजा हो जाती है। जो बीच में हमारे जो हम जल डालते हैं, उसमें कलश के अंदर जल डालते हैं, उसमें विष्णु भगवान का और वरुण भगवान का स्थान होता है। तो इसीलिए हम कलश की पूजा करते हैं कि एक कलश की पूजा से जब सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है तो उसकी हम पूजा अवश्य रूप से करते हैं। कलश में हम जल डालते हैं, गंगा जल उसमें डालते हैं, लौंग इलायची पान सुपारी जो भी हमारे पास सामग्रियाँ होती है उसको हम डालते हैं, और उसके बाद हम विधि विधान से पूजा करते हैं उसकी। जौ की भी, खेतरी की भी पूजा करते हैं और कलश की भी पूजा करते हैं। और जौ की पूजा के साथ साथ कलश की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है। अच्छा। और जब हम किसी देवी देवता को अपने घर पर आवाहित करते हैं, बुलाते हैं, तो हमारे घर में जो विपदा संबंधित तरंगे जो उत्पन्न हुई रहती हैं या पहले से या अभी हुई रहती हैं, आने वाली हैं, तो उससे हमारी रक्षा होती है। तो प्रयास हम यही करते हैं कि हम विधि विधान से नवरात्रि में भगवती की पूजा करें, कलश की पूजा करें और अवश्य रूप से करें, ताकि हमारे घर में कोई अचानक सा कोई नुकसान ना हो और आने वाला समय हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी हो। ये और दो शुभ समय है, एक सुबह का है, एक दोपहर का है। हाँ, इन दोनों ही समय में आप स्वयं कर सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर आप इस तरह से कलश स्थापन कर सकते हैं, करा सकते हैं। आप सर्वप्रथम क्या करें कि स्वयं अपने आप को सुसज्जित करें, नहा धो के नए वस्त्र धारण करें, चंदन टीका इत्यादि करें। फिर आप अपने मंदिर के मंडप में जाएं। वहां जाने के बाद आप अपने घर के मंदिर को, मंडप को खूब बढ़िया से सजाएं, भगवती की स्थापना करें। वहां पे जो ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं आप वहां पे भगवती के सामने रखें, चुनरी साड़ी इत्यादि वहाँ रखें, कलश स्थापन करें, जौ का स्थापन करें, वहाँ देवी देवताओं का आह्वान करें और फल फूल मिठाई जो भी आपके पास षोडशोपचार विधि का जो पूजा का सिद्धांत होता है आप उसको फॉलो करें। उसके बाद भगवती की पूजा करें। और जब आप भगवती की पूजा करते हैं तो आप एक संकल्प लें वहाँ पे कि आपको किस उद्देश्य के लिए ये पूजा करनी है। बहुत लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा करते हैं। किसी को विदेश जाना होता है, किसी को संतान की प्राप्ति चाहिए, उसके लिए वो लोग पूजा पाठ करते हैं। विवाह में बाधा इत्यादि आती है, उसके लिए पूजा करते हैं। कोई किसी का राजनीतिक कैरियर अगर डगमगा रहा हो उसको सही करने के लिए वो पूजा पाठ करते हैं। तो बहुत सारी कल्पनाएं हमारी होती है, कामनाएं होती है, जिसकी पूर्ति के लिए हम भगवती की पूजा करते हैं। तो वैसे व्यक्ति जो हमेशा डरे रहते हैं, डर के जीते हैं, कोई बाहरी शत्रुओं से डर के जीता है, कोई आंतरिक शत्रुओं से डर के जीता है, तो उन लोगों को देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर संभव हो तो स्वयं करें, अगर न हो तो आप अपने आसपास किसी योग्य ब्राह्मण को पकड़ें और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। और जिस ब्राह्मण से आप कराएंगे आप लोग, निश्चित रूप से वो एक बढ़िया तौर तरीके से जो सही तरीका अपनाया जाता है उस तरीके से जब आपकी पूजा आपके घर में होगी तो निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और आपकी जो भी मन की कामना है वो यथाशीघ्र पूरी होगी। यानी शास्त्रोक्त विधि से बिल्कुल ये पूजन कराएं तो और अच्छा है। और बाकी तो माँ तो भाव की भूखी है, बिल्कुल बिल्कुल भाव से पूजा कीजिए, उससे प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन शास्त्र विधि का आप अनुपालन करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल जी पंडित जी, और क्या आगे बता रहे हैं? और ये भी मैं कहूँगा कि हम जो शुभ समय आता है, कहते हैं कि शुभ समय तो हमारे लिए प्रत्येक दिन है, लेकिन जो शुभ समय में भगवती आती हैं या कोई अन्य देवी देवता हमारे घर पे आते हैं, हमें अपना दर्शन देते हैं या हम अपनी कामना से जब उनको अपने घर पे बुलाते हैं, तो उस समय में यानी कि चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा में जब भगवती हमारे दरवाजे पे आती हैं तो खूब बढ़िया से अपने दरवाजे को साफ़ सुथरा में रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, घर का पूरा वातावरण भक्तिमय रखना चाहिए, ताकि भगवती किस रास्ते से किस तरीके से आपके घर में आ जाएंगी किसी को पता नहीं है। चाहे आपके घर पे एक कन्या ही आ जाए, चाहे आपके घर पे एक भिखारी ही आ जाए, तो हमें ये प्रयास करना है कि हमारे पास वो भिखारी या कन्या वापस खाली हाथ न लौटें। और उस 9 दिनों के अंदर हमें जो भी बर्ताव करना है, किसी के साथ बर्ताव करना है, काफ़ी अच्छे तरीके से बर्ताव करना है, बढ़िया हमें भोजन करना है। अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाते हो पहला और लास्ट वाला रखते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रथम और अष्टमी, हाँ,
ना? हाँ, या प्रथम नौमी? बहुत लोग नौमी भी नौमी करते भी हैं, रखते हैं, और अच्छा। हम लोग तो वैसे पारण दसवीं को करते हैं। अच्छा, अष्टमी को हम व्रत रहते हैं, नौमी को हम लोग कन्याओं को खिलाते हैं, और दसवीं को हम लोग का व्रत टूटता है। हाँ। जो हम ब्राह्मण लोग हैं, हम लोग का दसवीं के दिन व्रत का पारण होता है। तो जो जैसे करता है, जो प्रतिपदा अष्टमी करता है, प्रतिपदा नौमी करता है, जिनकी जैसी श्रद्धा है उन्हें करना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और वो कुछ कार्य कर रहे हैं, और कार्य को करने में अभी शुरुआत तो ऐसे हो रही है कि जो काम हमारा हो ही जाएगा, लेकिन लास्ट में चल के जिनका काम अटक जाता है, तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में प्रतिपदा से लेकर नौमी तक निश्चित रूप से आप स्वयं या किसी योग्य ब्राह्मण से अपने घर में बुला के विधि विधान से दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। अगर आप नहीं कराते हैं तो एक जो हमारा उचित समय वो निकल जाएगा, फिर एक थोड़ा समय लग सकता है कि हमारा कार्य सिद्धि हो या ना हो, थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जो 9 दिन का समय है जिसमें भगवती स्वयं हमारे घर पे आके विराजमान है, अगर हम उनको उन 9 दिनों के अंदर अगर हम मना लेते हैं, उनको प्रसन्न कर देते हैं, तो निश्चित रूप से 9 दिन के अंदर ही हमारा काम बन जाएगा। और हर प्रकार की कामना के लिए आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक अध्याय अलग अलग हमें बातों को सिखाता है, बताता है। अलग अलग अध्याय हमें जो हमारा उद्देश्य है उसके लिए भी बताता है। तो आप अगर अलग अलग अध्याय भी करना चाहें उस कामना के लिए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ तो आपको करना ही चाहिए, नहीं तो कराना ही चाहिए। और कहते हैं कि कोई आपका जैसे पैसा लेके बैठ जाता है और आप बहुत मांगने पे भी आपका पैसा इत्यादि नहीं देता है, तो आपको नवरात्रि में ऐसा करना चाहिए कि पहले दिन से लेके और नौमी तिथि तक एक मंत्र होता है, उसको अगर आप निरंतर करीब 11,000 के आसपास अगर उसका आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति 9 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर आपको पैसा अवश्य रूप से ला के देता है। अच्छा। उसको हम कहते हैं कि वशीकरण मंत्र है, लेकिन वो मंत्र है ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हीशा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति। ये मंत्र काफ़ी पावरफुल मंत्र है, और ये शुभ समय जो चल रहा है उसमें आप इन मंत्रों का जाप करें, या किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाएं और इसका जाप कराएं, या मंदिर में आप इसका जाप कराएं। फिर आप देखिए इसका चमत्कार कितना जबरदस्त होता है। और निश्चित रूप से आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए होता है। भावार्थ भी कितना खूबसूरत है कि वो देवी ऐसी हैं जो ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है, मतलब आपकी तरफ खींच लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपका कुछ भी लेके भाग गया या फिर पंडित जी हमें लगता है कि ये तो ऐसा महामंत्र है कि जिनके रिश्ते भी खराब हो गए, हाँ, वो भी अगर करें तो वो सामने वाला रिश्ता सुधारना शुरू कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका कितना जप करना है पंडित जी? देखिए कम से कम हमें 11,000 करना ही चाहिए। 9 दिनों में तो 11,000 करना ही चाहिए। और कोई भी देखिए मंत्र ऐसा है जिसमें हम उद्देश्य तो हमारा एक ही होना चाहिए। वैसे कार्य तो बहुत प्रकार का होता है, उसमें एक मंत्र आप बोलेंगे तो लगभग आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, लेकिन जो मेन उद्देश्य आपका होता है इसमें वो काम होता ही है। तो आप अपने मन में जो भी संकल्प लेते हैं कि फलाने व्यक्ति से मुझे पैसा लेना है, या मेरा रिश्ता मेरे पति के साथ खराब हो गया, भगवती आप उसको सही करें, तो निश्चित रूप से उस बीच में जो भी परेशानियां दिक्कत इत्यादि आती हैं, विवाह मतलब कोई पति पत्नी से कोई दिक्कत चल रहा है तो उसमें एक सुधार आने लगता है, या कोई आपका पैसा लेके बैठ जाता है, तो भी एक समय ऐसा आता है कि स्वयं आके आपसे कहता है कि जो हमने आपका लिया था हम ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये थोड़ा करके हम आपको देना शुरू कर देंगे। उसका मन फिर जाता है आपकी तरफ, उसके अंदर इच्छा होती है कि चलो दे दिया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 11,000 मंत्र का जप करें या कराएं? हाँ। और इसका फिर कोई हवन वगैरह भी इसमें होगा क्या? देखिए जो ब्राह्मण से कराते हैं वो ब्राह्मण स्वयं इस चीज़ को जानते हैं कि हमें कौन से विधि विधान से इस पाठ को करना है। शुरुआत तो वो लोग ब्राह्मण ऐसे करते हैं कि पहले दिन आपके घर पे जाएंगे तो जो वेदी इत्यादि बनती है वो बनाते हैं, फिर जौ को बोते हैं, फिर कलश का स्थापन करते हैं, फिर गौरी गणेश की पूजा करते हैं, नवग्रह की पूजा करते हैं, कलश की पूजा करते हैं, फिर भगवती की विधि विधान से पूजा होती है। और जो भगवती को ज़्यादा पसंद चीज़ें होती हैं वो सब उनसे चढ़वाते हैं, जजमान से चढ़वाते हैं। और चढ़वाने के बाद 9 दिनों तक लगातार सप्तशती का पाठ होता है, और अंतिम दिन जो उसका दशांश होता है उससे हवन होता है। और ये एक ब्राह्मण का ये नॉर्मल तरीका है। अगर आप कुछ कहें या ना कहें, ब्राह्मण ऐसे ही कराते कराएंगे हैं। अन्य ब्राह्मण को तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे कराते हैं। ये विधि ही है एक तरह से, ये विधि ही है। लेकिन हम लोग ऐसे कराते हैं कि ये जो हमने आपको विधि बताई, और नौमी या अष्टमी कोई जैसे 9 दिन का पाठ कराता है और कहता है कि नहीं हमारा अष्टमी का ही हवन करना है, तो 9 दिन का पाठ तो संभव नहीं अष्टमी के दिन हवन करना। लेकिन वही होता है कि एक दिन 2 पाठ करना होता है हम लोगों को। एक ही दिन 2 पाठ कर देंगे तो अष्टमी के दिन 9 हो जाता है। पूरा करना होता है। पूरा करना होता है। 9 पाठ करना है तो 8वें दिन ही एक पाठ बढ़ा दिया। हाँ, तो उस दिन उनका हवन हो जाता है, या नौमी के दिन हवन हो जाता है। तो हम लोग जो पहले संकल्प लिए होते हैं
इसकी दशांश का हम हवन करेंगे, तो उस विधि विधान से उसका हम हवन कराते हैं जजमान से। उसके बाद आरती पूजा भोग इत्यादि लगा के फिर जजमान को जो प्रसाद है वहाँ का, या जो जौ खेतरी हम लोग बोलते हैं, फिर भगवती के चरणों में उसको अर्पित कर देते हैं। जौ को हम अपने खजाने में रखते हैं, अपने व्यापार वाले स्थान पर रखते हैं। और जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उस जौ को उनके पुस्तकों में रख दिया जाता है, ताकि सरस्वती जी इनके मतलब पुस्तक में जो विराजमान है उनकी बुद्धि की वृद्धि करें, दुर्गा जी इनकी रक्षा करें, महाकाली जी इनको हर प्रकार से रक्षा करें। तो इस विधि विधान से हम लोग पूजा को कराते हैं, या कोई भी ब्राह्मण कराता है, जो काफ़ी शुभ माना जाता है। कुछ और आपके ध्यान में कुछ ऐसी बातें आ रही हो जो आप भक्तों को बताना चाहें? अलग अलग समस्याएँ हैं, लोग आपसे बात करते भी होंगे जी, तो उन समस्याओं के निराकरण इस नवरात्रि में हो? देखिए, समय तो ऐसा है कि हम अगर नवरात्रि में पूरा अगर पाठ करते हैं या किसी मंत्रों का जाप करते हैं तो उसका फलाफल बहुत ज़्यादा हमें मिलता है, उसका फल हमें ज़्यादा मिलता है। कहते हैं कोई पॉलिटिकल लाइन से गुजर रहा है, राजनीतिक कैरियर जो मतलब जो नेता बनना चाहता, हाँ नेता बनना जीतना चाहता हो, हाँ जीतना चाहते हैं, या उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, तो उनको तो देखिए विशेष रूप से भगवती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवती को शक्ति कहा गया है। और अगर वो व्यक्ति भगवती की पूजा इन नवरात्रि के दिनों में करता है तो निश्चित रूप से उनका जो आने वाला समय होगा तो शक्ति का रूप धारण करके दुर्गा जी उनकी रक्षा करेंगे। और अगर वो कोई स्वयं पाठ करते हैं तो ठीक है, अगर स्वयं नहीं कर पाते हैं तो अपने घर पे एक ब्राह्मण को बुला के या मंदिर में कहीं भी संकल्प दे के वो जो ये नॉर्मल मंत्र होता है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, अगर इस नॉर्मल मंत्र को भी वो स्वयं या किसी अन्य से जाप कराते हैं तो निश्चित रूप से जो उनकी कुर्सी डगमगाई है वो धीरे धीरे स्थिर होना शुरू हो जाएगी। और विजय तो उनका निश्चित हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को इन मंत्रों का अवश्य जाप करना चाहिए। और कुछ हम गृह कलेश के बारे में अगर बात करें, या किसी कोई पढ़ने वाला लड़का है वो थोड़ा सा गलत रास्ते पे चला जाता है, तो उनके परिवार वाले को या किसी ब्राह्मण से जैसे दुर्गा सप्तशती का तो अगर संपूर्ण पाठ कोई कराते हैं तो फिर हमने कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं करा पाते हैं तो जो इनका बीज मंत्र होता है ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे नम जो होता है मंत्र होता है, अगर इस मंत्र का भी अगर वो निवारण मंत्र जो होता है अगर इसका वो शुद्ध उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी इन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और कहते हैं कि अगर हमारा पैसा लूट गया है, हम ज़्यादा गरीबी की तरफ झुक रहे हैं और हम थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो एक मंत्र आपका आता है जो थोड़ा कठिन तो मंत्र है, लेकिन अगर जो व्यक्ति इस मंत्रों का जाप करता है उसको भी काफ़ी अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और वो मंत्र आपका दुर्गे अस्मृता हर्षि भीतिम शेषंत्वयी स्वस्थय स्मृता मति मतिम स्वाम ददासी दारिद्र दुख भय हरणिका तो दन्या सर्वो उपकाराय करणा सदा चित्ता। ये जो मंत्र होता है ये काफ़ी पावरफुल मंत्र होता है। मैं तो वैसे थोड़ा जल्दी बोल दिया तो बहुत भक्तों के समझ में आया भी होगा, नहीं भी आया होगा, लेकिन आप मेरे माध्यम से या किसी ऑनलाइन माध्यम से इस मंत्र को निकाल के, या दुर्गा सप्तशती के जो लास्ट में कुछ मंत्रों का संग्रह दिया गया आप उसमें देखेंगे तो ये मंत्र दिया गया है। तो हमारे दरिद्रता को दूर करने के लिए, सुख संबंधी की वृद्धि करने के लिए, अन्य सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस मंत्र का हमें नवरात्रि के समय में अवश्य रूप से जाप करना चाहिए। और दुख दारिद्र्य सब दूर करने वाली। और मार्कंडेय ऋषि जी ने जो आप मंत्र पढ़ रहे थे आखिर में तो यहाँ तक कह दिया है कि ऐसी देवी को छोड़ करके मनुष्य अन्यत्र कहीं जाता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कहा जाए। मतलब ये देवी सब दे देंगी, आप दे देंगी। बस ये है कि मन हमारा शुद्ध होना चाहिए और उसके बाद हम जितने मन से और अच्छे भाव से जब भगवती की हम पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको खुश करेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जी जी जी। तो ये सब महामंत्र हैं और जिसकी जैसी कामना, जिसका जैसा भाव, जिसकी जितनी सामर्थ्य, उस हिसाब से वो पूजा करे या कराए। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो देश से बाहर रहते हैं, उनको सामग्री कई बार नहीं जुट पाती, उनके सामने इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो आजकल तो हम देखते हैं कि अब तो पंडित जी लोग मोबाइल से ही मंत्र पढ़ते हैं, पूजा हो जाती है, या लोग संकल्प कराते हैं और पंडित जी पूजा करा देते हैं। यानी जहाँ चाह वहाँ राह। बिल्कुल बिल्कुल, भाव प्रमुख है। आपके माध्यम से हमारे ऐसे भक्त भी हैं जो बाहर रहते हैं तो बराबर हमारे संपर्क में रहते हैं। और जब भी उनको कोई काम होता है, जैसे हनुमान जी को चोला चढ़ाना या कोई मंत्रों का जाप कराना, तो वहीं बैठे होते हैं और उनको विधि विधान से जो हमारा तरीका होता है पूजा पाठ कराने का, संकल्प लेने का या हवन करने का, तो सब उनको हम वीडियो
कॉलिंग के माध्यम से, व्हाट्सअप कॉलिंग के माध्यम से सब दर्शन कराते हुए सब पूजा पाठ वैसे ही कराते हैं। तो जो दूर भी है वो समझिए कि आजकल ऑनलाइन ज़माने में बिल्कुल पास है। और जो विधि विधान आप वहाँ कर रहे हैं वो विधि विधान हम यहाँ भी कर रहे हैं, अपने मंदिर पे कर रहे हैं, तो उनकी कामना वहाँ पे भी पूर्ण होती है। बहुत से लोग जैसे हमसे पूछते हैं कि चोला चढ़वाना है, कहाँ चढ़वाएं, कौन से पंडित जी हैं जो चढ़ा देंगे, तो जहाँ मेरा जिन पे ध्यान आ जाता है वहाँ बता देते हैं। एक तो साउथ के एक संत हैं, कोई अभी ध्यान आया, उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा मेल किया कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम हनुमानगढ़ी अयोध्या जा सकें, तो क्या किसी संत का ऐसा पता बता सकते हैं जो कि हमारे लिए जाके वहाँ कर सकें। तो हमने सुझाव दिया उनको कि आप संपर्क करें, देखिए वहाँ जैसी व्यवस्था हो जाएगी। तो जहाँ चाह वहाँ राह है। ईश्वर जैसे जिसको प्रेरणा देते हैं, जैसे जिसके लिए एक संयोग बनाते हैं, उस अनुसार उनकी आराधना करते हैं। तो आपने आज बहुत विस्तार से माता रानी की महिमा, उनके मंत्रों की आपने चर्चा की, कलश स्थापना की जो शुभ विधि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके बारे में आपने विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।